पूनम और उसका पति अखिलेश गीता नाम की एक कॉलोनी में रहते थे। अखिलेश एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और उसकी पत्नी पूनम घरेलू महिला थी, वह घर संभालती थी। उन दोनों के 3 बच्चे थे जो अलग अलग क्लास में पढ़ते थे। बड़ा बेटा 12th पास करके यानी 12वीं पास करके बीटेक की कोचिंग कर रहा था। उससे छोटी उसकी बहन जो कि 10वीं क्लास में थी, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। और सबसे छोटी बहन काफी छोटी थी, जिसने अभी स्कूल जाना ही शुरू किया था। घर के खर्चे बहुत थे और अखिलेश की सिर्फ प्राइवेट जॉब थी। मिडिल क्लास होने की वजह से अखिलेश और पूनम ने बहुत संयम से काम लिया। उन्होंने कोशिश की कि वह बच्चों को अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाए और घर को भी संभाले रखें। उन्होंने घर में हमेशा शांति बनाए रखने की कोशिश की। मिडिल क्लास होने की वजह से वह सब जरूरतें पूरी करने में लगे हुए थे। ख्वाहिशें किसी की कोई इतनी ऊंची नहीं थी। उन सबके सपने बहुत छोटे थे। ख्वाब में भी वो बड़ा सोचने की कोशिश नहीं करते थे। बस एक छोटा सा परिवार, मिडिल क्लास, जो कि पूरे दिन काम करते, साथ में खाना खाते, शाम में दिन भर की बातें करते, हंसी मजाक करते और बहुत सुकून भरी नींद के साथ वह सो जाते। एक छोटा सा हंसता खेलता अखिलेश और पूनम का परिवार जो बहुत खुशियों से भरा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे थे, घर के खर्चे दिन भर दिन बढ़ते ही जा रहे थे। बड़े बेटे को बीटेक कराने में बहुत खर्च हो रहा था। किसी तरह बड़े बेटे ने 2 साल पूरे कर लिए, लेकिन मिडिल क्लास होने की वजह से तीसरा साल का खर्च निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। छोटी बहन जो कि अब 12वीं क्लास में आ चुकी थी, उसके पास ट्यूशन के बच्चे भी बढ़ तो रहे थे, लेकिन खर्च भी साथ साथ बढ़ रहे थे। छोटी बहन भी 2 साल पूरे कर चुकी थी, तो उसके भी बड़ी क्लास में खर्च बढ़ते जा रहे थे। और जो रोजमर्रा के खर्च होते हैं, खाने के, पहनने के, रहने के, दूध वाले के, राशन पानी के, कूड़े वाले के, यह सब खर्च प्राइवेट जॉब में पूरे करने बहुत मुश्किल हो रहे थे। अब अखिलेश और उसकी पत्नी पूनम की चिंताएं बढ़ती जा रही थी, क्योंकि पढ़ाई पूरी करने के लिए बहुत खर्च की जरूरत थी। और साथ ही बच्चों के आगे कामयाब होने के बाद उनकी शादियों के भी खर्च सामने नजर आ रहे थे, क्योंकि बेटी भी जवान हो चुकी थी। अब जैसे जैसे अखिलेश और पूनम की उम्र बुढ़ापे की तरफ जा रही थी, तो उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ती जा रही थी। उनको रात दिन खर्च की वजह से चिंता सता रही थी। वे दोनों ठीक से रात में सो भी नहीं पा रहे थे। फिर भी उन्होंने कोशिश की और संयम से काम लिया। हमेशा की तरह हर अच्छे बुरे वक्त में अखिलेश और उसकी पत्नी दोनों ने एक दूसरे का पूरा साथ दिया। अब अखिलेश प्राइवेट जॉब में भी पार्ट टाइम काम करने लगा, जिससे कि घर में कुछ पैसा आ जाए और बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। और साथ ही अखिलेश ने बैंक से कुछ लोन भी ले लिया, जिससे कि बड़े बेटे की पढ़ाई पूरी हो जाए। ऐसे ही कुछ वक्त और गुजर गया। सबने बहुत संतोष के साथ काम किया कि बच्चों की पढ़ाई भी पूरी हो जाए और घर में शांति भी बनी रहे। इसी तरह 1 साल बाद बड़े बेटे की पढ़ाई पूरी हो चुकी और बड़ी बेटी भी ग्रेजुएशन में आ चुकी थी। अब उन लोगों को बेटी की शादी सताने लगी, क्योंकि बेटी की उम्र शादी लायक हो चुकी थी। वह सोच रहे थे कि बेटी की ग्रेजुएशन पूरी होते ही बेटी की शादी कर देंगे। इसी तरह कुछ 2 साल और ऐसे ही गुजर गए और वक्त बदला। बड़े बेटे की एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लग गई। शुरुआत से ही उसको बहुत अच्छी सैलरी मिल रही थी और बेटी की भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। एक जगह से बेटी का बहुत अच्छा रिश्ता आया और उन्होंने वहां पर उसका रिश्ता पक्का कर दिया और 1 साल बाद शादी की बात हो गई। अब तक छोटी बेटी भी क्लास में थोड़ी आगे बढ़ चुकी थी। इस मिडिल क्लास फैमिली ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। हर अच्छे बुरे वक्त में माँ बाप ने बच्चों का और बच्चों ने माँ बाप का हमेशा साथ दिया। हमेशा बहुत संयम से काम लिया, जिससे कि आज वह बहुत अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। बड़ी बेटी की शादी हो गई। बेटा भी अपनी शादी करके 2 बच्चों के साथ बड़े शहर में सेटल हो गया। और अब छोटी बेटी 10वीं पास करते करते बड़ी बहन की तरह ट्यूशन पढ़ा रही थी। अखिलेश और उसकी पत्नी बीते दिनों को सोचकर बहुत खुश थे और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उसने हमें बहुत हिम्मत दी, जो आज हमारे बच्चे कामयाब हो गए। हम सब एक साथ हैं और सब खुश हैं। तो दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिली होने के बावजूद उन्होंने अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए पहले जरूरतों को पूरा किया, पढ़ाई लिखाई की और हर अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ दिया, जिससे कि वह आज खुशियों भरी जिंदगी बिता रहे हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और ऐसी ही और कहानियां सुनने और देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
और यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइए।